बीपीएससी एईडीओ परीक्षा के जांच में बड़ा खुलासा हो गया है और यह बड़ा खुलासा बीपीएससी के कार्यशैली पर, परीक्षा लेने की प्रणाली पर एक बड़ा सवाल भी उत्पन्न कर रहा है। जहां बीपीएससी के अधिकारी बता रहे थे पेपर लीक नहीं हुआ है, कहीं से कोई क्वेश्चन सीट वगैरह नहीं हुआ है, नहीं पता चला है अनुसंधान में, तो वैसे बीपीएससी के अधिकारियों के गालों पर कह लीजिए कि करारा तमाचा इस अखबार और इसमें जो खुलासे हैं उससे लगता हुआ प्रतीत हो रहा है। बहरहाल अब ये स्पष्ट होने लगा है कि कौन कौन अधिकारी, कौन कौन पदाधिकारियों के साठगांठ से बिहार के नौनिहालों का, बिहार के युवाओं का, या कह लीजिए कि बिहार सरकार में हो रहे नौकरी में खेला का जिम्मेदार हैं। आज के इस वीडियो को गंभीरता से देखिए और तमाम लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अपने स्टेटस पर यह लिंक को जरूर लगाइए, ज्यादा लोगों तक यह सच्चाई पहुंचनी चाहिए। बीपीएससी जैसे गरिमामय संस्थान के कार्यशैली की वजह से आज सरकार की छवि धूमिल हो रही है, सरकार के शिक्षा विभाग की छवि धूमिल हो रही है। आज लोगों के अंदर संशय बरकरार होने लगे हैं कि क्या पता भैया जो परीक्षा दे रहे हैं वो परीक्षा कराने वाले ही लोग जो है कि इधर उधर दिमाग लगा रहे हैं। कई सारे अधिकारी के ऊपर अब वाट का प्रश्न चिन्ह जो है कि कह लीजिए दौड़ना शुरू हो गया है। कई लोग जेल जाने के कगार पर भी हैं और धड़ाधड़ परीक्षाएं रद्द होने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। करते हैं शुरुआत से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आपने देखना शुरू कर दिया है साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक जरूर एक बार शेयर कीजिए। शेयर इसलिए भी कीजिए क्योंकि कुछ लोग, कुछ पदाधिकारी ऐसे होते हैं जो कहते हैं लोग जो पढ़ता नहीं है वही हल्ला करता है, जो लोग पढ़ाई से मतलब नहीं रखता है वही फर्जीवाड़ा, वही जो है कि पेपर लीक की बात करता है। लेकिन उन निर्लज पदाधिकारियों को कहना चाहते हैं हुजूर, जो पढ़ता है ना सही से वही अन्याय के खिलाफ आवाज भी उठाता है, वही पेपर लीक के खिलाफ आवाज भी उठाता है और वही अन्याय के खिलाफ आवाज भी उठाता है। याद रखिएगा, जो बुजदिल होते हैं वो मुंह छुपाकर, कोने में घुसकर रजाई के तर मलाई खाने वाले लोग होते हैं। जो संघर्षशील होते हैं, जिनके अंदर तप होती है, जिनके अंदर कुछ करने की जुनून होती है, जिनके अंदर अन्याय को बर्दाश्त करने का कह लीजिए कि क्षमता नहीं रहता है, वो अन्याय बर्दाश्त करना पसंद नहीं करते हैं। जो चाहते हैं अपने राष्ट्र का सही से निर्माण करना, जो चाहते हैं अपने राज्य का निर्माण करना, जो चाहते हैं भ्रष्ट सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकना, वो कभी चुप नहीं होगा, याद रखिएगा। और जो लोग डराने का काम करते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि अपना पद का दुरुपयोग करके युवाओं को शांत कर देंगे, तो भूल मत करिएगा, ये युवा आंधी तूफान की काल होते हैं। और ये आंधी तूफान जिस समय चारों तरफ से घेर लिया ना, तो फिर इतिहास गवाह है कि क्या क्या होता है। सब्र का बांध को तोड़ने का प्रयास मत कीजिए हुजूर। कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से जो उचित है उसको फॉलो कीजिए, उसको करने का काम करिए। अब छुपी नहीं है आपके कार्यशैली, अब छुपी नहीं है आपके जो है कि वो दलालीगिरी वाले शब्दों का एहसास किसी से छुपा नहीं है। लगातार सामने आकर के दलालीगिरी करना, भाषणबाजी देना कि कुछ नहीं हुआ है, तो ये खबरें कहां हैं? देख लीजिए बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा में किस तरह से सेंधमारी हुआ। हमने भी कई बार सजग और जागरूक करने का प्रयास किया कि एईडीओ की परीक्षा में कई चीजें हो रहे हैं। परीक्षा के दिन ही हमने अनुभव साझा किया। हमें लापरवाही उस दिन सबसे पहले हमारे सामने आई जिस दिन से परीक्षा शुरू हुई। लगातार अभ्यर्थी कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, सूचना दे रहे थे और हम अपने स्तर से बीपीएससी को टैग करके, प्रशासन को टैग करके भी सूचना दे रहे थे जहां तक हमारी क्षमता है। लेकिन जब खुद परीक्षा सेंटर पर हमने भी पहुंचा तो वहां पर भी हमने लापरवाही सबसे प्रथम दृष्टिया ही देखा। परीक्षा का जो सेंटर कोड होता है वह सेंटर कोड एडमिट कार्ड पर कुछ अलग था और विद्यालय में जो सेंटर कोड वहां दीवार में उसके जो कह लीजिए कि जो कहते गेट बना होता है उसमें जो दीवार में लिखा होता है वह सेंटर कोड अलग था। हम ही पूछना चाहते हैं, शुरुए से हम उस दिन से पूछे कि अगर सेंटर कोड बदल गया था तो या तो उस दीवार वाले को ढक देना चाहिए था,
या नहीं तो फिर जो है कि चेंज कर देना चाहिए था, या नहीं तो नोट में लिख देना चाहिए था। लेकिन नहीं, लोगों को, युवाओं को पागल होने देना चाहिए, ऐसा विचार अधिकारियों का होता है। अब देख लीजिए, बीपीएससी ने 2 परीक्षाएं रद्द कर दी है। भैया सवाल है कि परीक्षा 1 को लेकर हंगामे चल रहे थे, वो भी ज्यादा हंगामा हो ही नहीं रहा था। ये जड़ कहां से है? अब कई अधिकारी को बचना है तो भैया लोग फटाफट परीक्षा रद्द कर देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, अब की बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है, वो नहीं है, लुल्लू पुच्चू कर देंगे, बहला फुसला देंगे, नीतीश बाबू को कुछ पता ही नहीं चलेगा। सम्राट चौधरी की सरकार है। अब की बार काल मंडराते बबुआ, याद रखिएगा, जो भी अधिकारी लोग हैं, जो लोग टाई बेल्ट बैच लगाकर मौज कर रहे हैं, उस सब का हवा न टाइट हो जाए तो याद रखिएगा, अब की बार बाद में जांच नहीं होगी, वो पहले जांचें होगी, फिर इलाज होगी, फिर आगे काम बढ़ेगा, याद रखिएगा। और सारी चीज अब हो रहे हैं, आ गए ना लाइन पर। कह रहे थे ना कि एईडीओ परीक्षा में खेला नहीं हुआ, कह रहे थे ना बीपीएससी के अधिकारी। बीपीएससी के अधिकारी से पूछना चाहते हैं, किस दबाव में, किसका संदेश मिला, कैसे रद्द कर दिए? आ गए ना, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं, इस सिस्टम में रह करके कानून को फॉलो करिए। जब सेंधमारी हो रहा था, लोग कह रहे थे तो कुछ नहीं हुआ, पॉडकास्ट बना रहे थे। आप बनाइए पॉडकास्ट, बनाइए ना हुजूर पॉडकास्ट, हम कह रहे हैं ना। अब आइए सामने और कहिए, जवाब दीजिए कि आखिर आपने किस आधार पर पहले कहा था कि रद्द जो है कि झूठ, भ्रामक खबर फैलाता है, मीडिया भ्रामक खबर फैलाता है, तो आपने सही से क्यों नहीं परीक्षा लेने का काम किया? ये जवाब आप दीजिए। आज जो युवा 2 दिन तक तड़प तड़प कर परीक्षा दिया है, कितना बड़ा गजब आदमी है भाई साहब। सेंटर कहीं देते हैं, ठीक है, जहां मन तहां दिए, लेकिन किस हालत में अभ्यर्थी पहुंच रहा होगा। 13 लाख, 12 लाख, 11 लाख अभ्यर्थी है। अब सोच लीजिए, कोई मतलब नहीं। अब योग्य अभ्यर्थी दौड़ रहा है परीक्षा देने के लिए। आयोग देखिए यहाँ पर क्या है, 3 घंटा पहले आंसर है, उसको रट्टा मार रहा है। अब इसमें साफ शब्दों में लिखा है, इसका जवाब के देगा? बीपीएससी के अधिकारी आकर करे पॉडकास्ट कि ये खबर गलत है, अगर तो इस पर प्राथमिकी दर्ज कर लिया जाए, इस पर मानहानि का केस ठोका जाए। अगर ये खबर सही है तो फिर बीपीएससी के अधिकारी सब इस्तीफा देकर जेल में जाकर घुस जाए। सबसे पहले युवाओं को भ्रमित करने का काम वही तब किया है। परीक्षा एक तरफ चल रही थी और खबरें बार बार वो खुद दे रहे थे, युवाओं को बहला फुसला रहे थे। क्या मतलब है? कौन कौन अधिकारी शामिल है? बीपीएससी पॉडकास्ट करके जवाब दे उन तमाम अधिकारियों को जो दोषी है, जो ऐसे लोगों को टेंडर देती है, जो युवाओं के परेशानियों को, युवाओं के कह लीजिए कि जो संघर्ष है उसको बेचने का काम जो लोग किए हैं। बीपीएससी आकर जवाब दे कि उसके कौन ऐसे अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। और सम्राट चौधरी, माननीय मुख्यमंत्री से हम कहना चाहते हैं, हुजूर सारे परीक्षाओं को तत्काल रोक दीजिए और सबसे पहला काम यही कीजिए, जिस तरह दारू माफिया, बालू माफिया पर आप कार्रवाई करते हैं ना, भूमि माफिया पर कार्रवाई करते हैं ना, सबसे पहले इस बीपीएससी पर कार्रवाई करिए। सबसे पहले इसके अंदर बैठे उन अधिकारियों को खोज निकालिए जो युवाओं के तकदीरों को बर्बाद करने की साजिश रचते हैं। कोई तो होंगे इसमें जरूर, जो आए दिन युवाओं के तकदीरों के साथ छल कर रहे हैं। टूट जा रहा है युवा, टूट जा रहा है, बेबस लाचार है युवा, करे तो क्या करे। लोग कहते हैं गरिमामय संस्थान, अरे भैया गरिमामय संस्थान है, हम भी कहते हैं आपको, स्वतंत्रिकाएं हैं, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन आप अपनी गरिमा का ख्याल रखिए। आपसे हमारे राज्य का सम्मान जुड़ा हुआ है। और आपके परीक्षाओं में देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। दागी कंपनी संदिग्ध कर्मचारी ईओयू ने बीपीएससी से पूछा कैसे दिया ठेका, और ठेका में पता चला ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका देकर बैठे हैं हुजूर। अगर आपको इतना भी पता करने का नॉलेज नहीं है कि जिस कंपनी को हम ठेका दे रहे हैं वो जयपुर का कंपनी जो है कि ब्लैक लिस्टेड है कि नहीं है, तो फिर आप क्यों बैठे हैं पद पर? भैया आप क्यों बैठे हैं पद पर? युवाओं के दिमाग को क्यों पागल बना रहे हैं? तो इस्तीफा दीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं संभलता है। और हम कहते हैं सम्राट चौधरी जी से, माननीय मुख्यमंत्री साहब, आपके राज्य की भारी बदनामी एईडीओ के कारण से हो रही है। पूरे भारत के अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। हुजूर ध्यान दीजिए,
बिहार राज्य की छवि को ऊंचा करने में, मान सम्मान बढ़ाने में हर किसी का योगदान है। हम आम युवाओं का भी अहम योगदान है, जिसने शरीर पर लाठियां खा करके भी, जिसने संघर्ष करके भी अपने राज्य के हित के फैसले को आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होगा। बीपीएससी एईडीओ की पेपर अगर 3 घंटा पहले लीक था, आंसर अगर पहुंच रहे थे, ये लीक था, हम नहीं कह रहे हैं, यहां अखबार कह रही है। 3 घंटा पहले हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये जांच में खुलासे हुए हैं। तो ये किसने लीक किया था, किस अधिकारियों ने किया था? उस सभी अधिकारियों को फांसी की सजा दी जाए, हुजूर फांसी की सजा, क्योंकि एक एक युवाओं का जीवन अपने परिवार से जुड़ा है और सबका जीवन को इन लोगों ने, गद्दारों ने बेच खाया है, तकदीरों को बर्बाद कर दिया है। इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, सबको पता चलनी चाहिए कि क्या खेला कौन कर रहा है। और आने वाले दिन कई बड़े बदलाव की बातें हो रही है। बदलाव खुद के अंदर करनी है बीपीएससी के अधिकारियों को, सरकार को सिस्टम में बदलाव करनी है, परीक्षा की प्रणाली में नहीं। बाकी परीक्षा की प्रणाली करे तो करे, लेकिन टीआरई 4 में जाकर के बदलाव की अगर सोचे तो फिर जो है कि कहीं ना कहीं मामला बहुत गंभीर होगा और युवाओं काफी आक्रोशित हैं। इस बात को याद रखिएगा। आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपको बताते चले। ये तमाम चीजें अखबार में लिखी है, हमारे द्वारा कुछ नहीं कहा जा रहा है, केवल आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है जो युवाओं के तरफ से लगातार सोशल मीडिया पर व्यक्त किए जा रहे हैं, उसको जो है कि हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल तमाम संज्ञान बीपीएससी को लेना है। बीपीएससी स्वतंत्र इकाई है, उसके अनुसार जो उचित लगता है भैया वो करे, लेकिन जो भी करे न्याय संगत करे, तर्क संगत करे और जो व्यवहारिक रूप से सही लगे, उचित लगे, संवैधानिक रूप से सही हो, वही फैसला ले तो बेहतर है। युवाओं का भविष्य का सवाल है, इसलिए हम आप पर इतना बोल भी रहे हैं। अन्यथा हमें क्या ही लेना देना, हुजूर आप कुछ भी करिए, आप सरकार के अधीन है, सरकार आपके अधीन है, ना जाने कौन किसके अधीन है, जिसको जो करना है करे। लेकिन एक बात तो जानिए, युवाओं के तकदीरों के साथ खेल कोई ना करिए, नहीं तो बर्दाश्त नहीं करेगा युवा, कोई नहीं करेगा, याद रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।